नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको पहली बार YouTube पर बताने जा रहा हूं चमन ऋषि की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। चमन ऋषि, ऐसे चमन ऋषि आपने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा, शुक्राचार्य की साधनाएं भी सुनी होंगी। ज्योतिषियों के द्वारा शुक्र ग्रह का उपाय भी आपने लाखों ज्योतिषियों के द्वारा सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य के ही दूसरे भाई चमन ऋषि हैं। यानी चमन ऋषि भी भृगु के पुत्र हैं। और वही चमन ऋषि जो अश्विनी कुमार भोग नहीं पाते थे, जब तो अश्विनी कुमार को भोग भी दिलवाया था, यज्ञ में भाग दिलवाया था चमन ऋषि ने। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। इस वीडियो को अंत तक देखना। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कोई पर्व या कोई इमरजेंसी होता है, कोई तीज त्योहार, तब ये नंबर नहीं खुलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। जो मेरी कोई धर्म की बहन बनना चाहें वो अवश्य हमसे संपर्क करें, और वो बहनें मेरे लिए प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रिय हैं। मेरी धर्म की बहनें हैं भी, और मैं और धर्म की बहनें बनाना चाहता हूँ, जिन बहनों को मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा मानता हूँ। जिसको सच्चे भाई का प्रेम चाहिए, या जिनके भाई हैं नहीं, या जिनके भाइयों ने रिश्ता ही तोड़ दिया, या जैसे किसी के 4 भाई हैं तो 5 भी हो सकते हैं, 3 हैं तो 4 भी हो सकते हैं। मतलब जिसको सच्चे भाई का प्रेम चाहिए, तो ऐसी बहनों तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचाइएगा। और ऐसी बहनें हमारी धर्म की बहनें बने। राखी और भाई दूज का नियम उनको करना पड़ता है, शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है, मन से पवित्र होना चाहिए। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई समस्या नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, चमन ऋषि, वही चमन ऋषि जो इंद्र ने, जब भगवान इंद्र को लोगों ने बदनाम किया, इंद्र भगवान हैं, देवताओं के राजा हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन सनातन को बदनाम करने के लिए कहीं इंद्र को बदनाम किया, भगवान कृष्ण को बदनाम किया। जो देवी देवता ज़्यादा बड़े बड़े या महान या पूजनीय होते थे, उन्हीं को ज़्यादा बदनाम किया मुगलिया शासन में। इंद्र भगवान है, और उन इंद्र भगवान ने जब चमन ऋषि के ऊपर वज्र का प्रयोग किया था, और चमन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र को स्तंभित कर दिया था। और देवी पुराण के अनुसार चमन ऋषि ने एक कृत्या पैदा कर दी, यानी मद नामक एक दैत्य पैदा कर दिया, जो इंद्र को भी खाने को दौड़ पड़ा था, ऐसा दैत्य। और इंद्र बृहस्पति की शरण में गए अपने गुरु की। गुरु जी ने कहा कि ये दैत्य देवताओं से या मंत्र से या अस्त्र से शस्त्र से मारा नहीं जाएगा, आप चमन ऋषि की शरण में जाओ। जब चमन ऋषि की शरण में इंद्र भगवान आए, तब चमन ऋषि ने उस दैत्य को कई भागों में विभाजित कर दिया। मद को, मदपान, स्त्री समागम यानी दुराचार स्त्री, या मदरा में और स्त्रियों में, जुआ में, ऐसी जगह भेज दिया था, रहने का स्थान बता दिया। मद नामक दैत्य इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड का रूप लगता था वो, ऐसे समझ लो आप देखने में। फिर चमन ऋषि ने जब इंद्र को अभय दान दिया, तब इंद्र संकट से मुक्त हो पाए थे। और इंद्र नहीं भोग नहीं मतलब लेने देते थे अश्विनी कुमारों को, तो चमन ऋषि ने दिलवाया था। ऐसे चमन ऋषि जो नेत्रहीन हो गए थे, बुढ़ापा आ गया था, और अश्विनी कुमार की कृपा से जवान हो गए थे और नेत्र भी ठीक हो गए थे। और चमन ऋषि जो हैं
ये भृगु महाराज के पुत्र हैं और शुक्राचार्य के सगे भाई हैं। ऐसी चमन ऋषि की साधना, इस साधना से आप सब कुछ कर सकते हो। शुक्राचार्य तो सब कुछ देते ही हैं, लेकिन जो उनसे भी प्राप्त ना हो सके वो चमन ऋषि से प्राप्त कर सकते हो आप। यानी जो शुक्राचार्य देंगे वो तो चमन ऋषि दे ही सकते हैं, लेकिन शुक्राचार्य ग्रह हैं, इसलिए उनको ज्योतिषी लोग बताते हैं पूजा पाठ। चमन ऋषि की साधना लुप्त हो गई मुगलिया शासन में, तो अब नहीं बताते हैं कोई। चमन ऋषि की भी साधना थी। चमन ऋषि का मंत्र बताऊंगा यहाँ पर, 1-2 मंत्र जो होंगे बता देंगे। वैसे तो इनके मंत्र तो कई हैं। देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये साधना करें। साधना अगर ये वन में या जंगल में पेड़ पौधे के नीचे करें तो ज़्यादा जल्दी फलित होती है। घर में भी कर सकते हैं इमरजेंसी में, वैसे नदी बाग बगीचे में ज़्यादा अच्छा है ये साधना। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले या सफ़ेद आसन पर बैठें। अगर माताएं बहनें हैं तो लाल या पीले आसन पर ही बैठ सकती हैं, और भाई हैं तो सफ़ेद भी बैठ सकते हैं। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से, या सफ़ेद हकीक या स्फटिक या सफ़ेद चंदन की माला से माताएं बहनें सफ़ेद का प्रयोग ना करें। इस मंत्र का 125 लाख जाप करें, जो मैं बता रहा हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ। जप काल में देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, फलों का प्रसाद रखें। और ये साधना अगर ग्रस्त हैं और पति पत्नी अगर दोनों लोग करते हैं तो बहुत जल्दी सफल होती है। और अगर कोई पतिव्रता स्त्री अगर ये साधना करती है तो अतिशीघ्र सफल हो सकती है। 8 दिन के अंदर भी सफल हो सकती है पतिव्रता स्त्री अगर कोई साधना करे। और वैसे 125 लाख जाप में तो हो जाती है सफल, कृपा हो जाती है। जो भाग्य में नहीं है वो भी मिलने लगता है इनकी कृपा से, और भाग्य तो चमक ही जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाग्य में नहीं है, वो भी मिल सकता है इनकी साधना में, ऐसी दम है। और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर चमन ऋषि देंगे तो कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चमन ऋषि का मैं मंत्र बताऊंगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, और साधना के बाद भी शाकाहारी रहना चाहिए, यानी लाइफ टाइम। 125 लाख जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र साधुओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर किसी भी जाति वर्ण के साधुओं को भोजन करा सकते हैं। और इनकी पत्नी सुकन्या है, सुकन्या की भी साधना डालूंगा जो सब कुछ प्राप्त कराने वाली हैं, महादेवी सुकन्या। लेकिन पहले मैं चमन ऋषि की आज बता दूं मंत्र इनका। देखिए मंत्र इनका क्या है। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य ऋषियाय धीमहि तन्नो चमना प्रचोदयात्। चमन गात्री मंत्र है ये। और ओम भृगुजाय विद्महे महर्षियाय धीमहि तन्नो चमना प्रचोदयात्। इस तरीके से मंत्र है। और मंत्र का 2 मंत्र हैं ये। और तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं, ओम ह्रीं क्लीं चम चमर्षि आगच्छ हुम फट। ये भी मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, वैदोक्त मंत्र ही है। इनमें से किसी भी मंत्र की आप दीक्षा लेके जाप कर सकते हो। और पूरे YouTube पर खंगाल लेना, चमन ऋषि की साधना अभी तक किसी ने नहीं डाली है, खंगाल लेना, देख लेना। अगर कहीं मिल जाए तो कमेंट करके बताना, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है। तो सनातन धर्म में 1 से बढ़ के 1 विद्याएं हैं, मैंने आपको बोला है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन धर्म के साथ छल किया जाता था मुगलिया शासन में, दबाया भी गया, छल भी किया गया, अंग्रेजी राज्य में भी छल किया गया, और आज भी छल किया जाता है। कांग्रेस में तो किया ही गया, आज भी सरकार कमल की है, तब भी सनातन को आज भी दबाया जाता है कहीं कहीं। उदाहरण के तौर पर कहीं पटाखे पर बैन लगेगा दिवाली पर, और
वही पटाखे और जब पर्वों और मतलब और मजहबियों या रिलीजनों के जब कोई त्यौहार होंगे तब वही पटाखे एकदम अच्छे बन जाएंगे, प्रदूषण मुक्त करने वाले बन जाएंगे। और दीपावली पे केवल वो पटाखे प्रदूषण वाले बनेंगे। और कहीं शोभा यात्रा पर पथराव, कहीं मंदिरों पर बैन, कहीं मंदिरों पर कुछ काम, कहीं मंदिरों का ये नियम, कहीं वो नियम। यानी हमारे सनातन धर्म के जो मंदिरों के नियम हैं वो कोर्ट तय करता है सनातन धर्म के लिए केवल, और सबके लिए उनका रिजर्व कानून है, चाहे रिलीजन का हो चाहे शरीयत का कानून हो, उसके लिए कोर्ट नहीं है। उसके लिए कोर्ट बेचारा सो जाता जाके, अब वो भी कहाँ सोता है मुझे नहीं पता। लेकिन सनातन धर्म के लिए टीका टिप्पणी करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब एकदम जागृत हो जाते हैं, एकदम जागते रहते हैं। 24 घंटा की बात छोड़ो, 48 घंटा भी जाग जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म को ऊपर उनको जो है सनातन के ऊपर कुठाराघात करना है। मैंने आपको बताया था, कहीं नलखेड़ा का मंदिर हो उज्जैन के पास बंगलामुखी का, कहीं सबरीवाला मंदिर हो, कहीं कोई भी मंदिर हो, उनके नियम सरकार तय करती है। लेकिन और जगह सरकार प्रवेश ही नहीं कर पाती है, तो तय कहाँ से करेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि और जगह सरकार तय नहीं करना जानती, वहाँ पर सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं वहाँ पर टीका टिप्पणी कुछ हो सकती है। और सनातन धर्म के मूर्ख है तथाकथित हिंदू, जो कोई गणेश पर, कोई भगवान गणेश पर कोई चुटकुला बनाए, कोई राम पर चुटकुला बनाए, कोई शिव पर चुटकुला बनाए, तो सनातन तथाकथित सनातन में जो हिजड़े हैं वो खुद ही तालियां बजाते हैं उन चुटकुलों पर। इसीलिए सनातन के साथ कुठाराघात होता है, क्योंकि सनातन में हिजड़े भी तो बहुत भर गए ना। मतलब सनातन ओरिजिनल सनातन के तो वीर आज भी हैं, लेकिन तथाकथित सनातनी। तो इसलिए सनातनी भाई बहनों, जागने की जरूरत है और सनातन को समझो। अगर सनातन नहीं रहेगा तो तुम कभी नहीं रह पाओगे, नहीं बचोगे। तभी तक सुरक्षित हो जब तक सनातन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समझिए बात को और सनातन का साथ दीजिए। और कोई भी सनातन का कार्य कर रहा है उनका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं तो सनातन के लिए समर्पित हूँ ही, लेकिन जो भी आपके नज़दीक में कोई सनातन के कार्य में लगे हैं उनका दिल खोल के साथ दीजिए। नहीं तो सनातन पूरे विश्व में था, समाप्त तो हो गया। भारत में बचा था थोड़ा बहुत, 29 राज्य भारत में, उनमें भी 20 राज्यों में सनातनी बचे हैं थोड़े बहुत। और भारत के ना जाने कितने, यानी आपको मालूम है 12 देश बन गए भारत से। भारत छोटा सा बचा टुकड़ा, और उस टुकड़े में भी, उस टुकड़े पर भी कोई सेक्युलर का चादर उड़ाएगा, कोई मतलब धर्मनिरपेक्ष का उड़ाएगा, कोई कुछ उड़ाएगा। सब केवल सनातन को ही उड़ाते हैं, और के लिए नहीं उड़ाते हैं। और के लिए अगर और के मजहब पे या रिलीजन पे कोई चादर उड़ाएंगे तो वो चादर ही जल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म इतना गीला है जो कि चादर नहीं जलती है, तो इसलिए सनातन के ऊपर डाल देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझिए और चमन ऋषि की साधना करिए, और चमन ऋषि की कृपा से सनातन को उजागर करिए। हम चमन ऋषि से प्रार्थना करते हैं, महाराज से, चमन भगवान से, चमन ऋषि से, कि आप हमको सबको सनातनी सात्विकी बुद्धि प्रदान करें और सनातन धर्म का उद्धार करें, सनातन धर्म का प्रचार हो पूरे विश्व में, सनातन धर्म का विकास हो, और जो सनातन के विरोधी हैं उनका यहाँ से अवकाश हो और सनातन का विकास हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय चमन ऋषि महाराज की।